हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर वेलकम। संजय है बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं क्लास 11-12 बायोलॉजी पढ़ाता हूं, जैसे आपको पता है। और आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जीव जगत पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 3 है द लिविंग वर्ल्ड, राइट। और जैसे आपको पता है कि हमारे जो ओल्ड चैनल था वो कुछ कारणवश जो है बंद हो चुका है, तो जो हमने फिर से जो है चैप्टर नंबर 1 जीव जगत को स्टार्ट किए हैं, ताकि हम पूरे जो है कंटिन्यू पूरे मतलब आपको वीडियो उसको बना के दे सकें, राइट। तो जैसा आपको पता है कि आज हम जो है लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, यानी जीव जगत क्या है, राइट। तो और इसी के साथ हम आज सेशन स्टार्ट करते हैं माय डियर। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप कभी डीमोटिवेट मत होना, हमेशा आप मोटिवेट रहें। यदि कोई बोले तो उनसे मतलब ऐसे जो आपको बोले कि आप नहीं कर सकते, आप हमेशा की करना उनसे दूरियाँ ही बना लेना, है ना। तो ऐसे लोग भी मिलते होंगे आपको, जैसे आप नीट तैयारी कर रहे हैं तो कई लोग, लेकिन उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, रहना है, राइट। क्योंकि दुनिया क्या बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माय डियर। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। दुनिया आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो अपने को इससे पड़ता है कि अपने बारे में हम क्या सोचते हैं। यदि मैं अपने लिए अच्छा हूँ तो दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही सोच के रखना कि दुनिया कुछ भी बोले, आप सिर्फ अपने लिए यदि अच्छे हो तो उससे बेटर कुछ चीज़ नहीं। आदि आपको लगता है मैं सही हूँ, तो बिल्कुल आप सही हैं और आप अपने काम में लगे रहें। क्योंकि आपको पता है आज जो इंसान बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन वही इंसान क्या बोलेंगे आपको, वो तो हमें पहले से पता था कि आप सक्सेस हो जाते हो, मेहनत करते थे। तो यार आप यही याद रखिए कि आज जो इंसान जो वो आपको बोल रहा है नहीं कर सकता, वो एक दिन वही इंसान जब सफल हो जाओगे तो बोलेंगे हमें पहले से पता था कि आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पता है जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आपके मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोग, आलोचना करते रहते हैं कई लोग, है ना। तो इन चीज़ों में नहीं रहने, अपने को ओनली अपने को लक्ष्य पे ध्यान देना है कि हमारे कान में आज ईयरफोन लगा है, हमें पेपर देने के बाद नीट पेपर अच्छे अंक से निकालने के बाद हमारे कान में ईयरफोन नहीं, एयरबड्स नहीं, बाकी स्टेथोस्कोप लगना चाहिए, स्टेथोस्कोप की ईयरफोन लगना चाहिए, राइट। बस आपको लक्ष्य के पीछे भागना है, अपने मंजिल के पीछे भागना है, दुनिया की बातों में इधर उधर नहीं भटकना है। तो इसी के साथ हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए माय डियर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि अच्छा लगता हो क्लास तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कीजिए, राइट। तो मुझे कोई बताएंगे माय डियर। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा आपके सामने स्लाइड शो है माय डियर, reproduction likewise is a characteristic of living organism। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो reproduction का मतलब अपनी प्रोजेनी यानी संतान को उत्पन्न करना, जिसके अधिक बहुकोश की। मल्टी सेलुलर यानी याद रखिएगा आप, कंफ्यूज आपको नहीं होना है माय डियर। मल्टी सेलुलर यानी होता है बहुकोश की जीवों में जो रेप्रोडक्शन, राइट, रेप्रोडक्शन और निषेचन होता है, उसका मतलब होता है प्रोजेनी आने होता है संतान को उत्पन्न करना जिसके अधिक या कम फ्यूचर पेरेंट से मिलते हैं। जैसे हम देखें माय डियर, यदि हम देखें कि एक पेरेंट है, राइट, ये पेरेंट है, एग्जाम्पल हम समझते हैं के लिए, और उनके एक बना लेते हैं हम वाइफ, राइट। अब हम लिख देते हैं इसको मेल, इसको फीमेल। यदि ये इनके बीच में, जैसे यहाँ दिया है मल्टीसेलुलर जीवों में रेप्रोडक्शन का मतलब अपनी संतान को उत्पन्न करना है जिससे अधिक या कम फ्यूचर पेरेंट से मिलते हैं। जैसे हम देखें यदि इनके बीच यदि सेक्सुअल संबंध ना रहे तो क्या आगे आने वाले पीढ़ी में इनके संतान बन पाएंगे, इनके संतति बने रहेंगे, इनके जाति बन रहेंगे? बिल्कुल नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये यदि सेक्सुअल संबंध ना रहे तो इनके जो आने वाली पीढ़ी हैं वो फ्यूचर में
तो क्या आपको लगता है कि इनके संतति रहेंगे? नहीं, धीरे धीरे इनके विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी जीव देखें, चाहे डॉग हो, बिल्ली हो, कैट हो, या लॉयन हो, लेपर्ड हो, इन अपने संतति, अपने आने वाले जनरेशन को बचाए रखने के लिए, अपने कैटेगरी को बनाए रखने के लिए, इस पृथ्वी में उनके बीच जो है अपनी संतति बनाए रखने के लिए एक सेक्सुअल संबंध होता है। सेक्सुअल संबंध के माध्यम मेल फीमेल जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़े होंगे, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं यदि ये निषेचन ना करें तो क्या आपको लगता है कि इनके संतान बने रहेंगे इनके बीच? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके संतान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और विलुप्त होने के बाद इस पृथ्वी में आपको लगता नहीं कि इनके संतान समाप्त हो जाएंगे, इनकी जाति समाप्त हो जाएंगे? बिल्कुल। जैसे हम देखें डॉग हो, कैट हो, बिल्ली हो, एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल देखें माय डियर, डॉग, कैट हो, है ना, चाहे प्लांट हो, क्या इनके बीच सेक्सुअल संबंध होता है डॉग में? यदि इनके बीच का सेक्सुअल संबंध यदि बंद हो जाए तो क्या आपको लगता है कि डॉग की संतति इस पृथ्वी में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वे विलुप्त हो जाएंगे और इनके बाद इसके धीरे धीरे जो है एक दो बचेंगे और समाप्त हो जाएंगे। इसलिए डॉग हो, चाहे मैन हो, इंसान हो, सभी के बीच एक सेक्सुअल संबंध के माध्यम से जो है एक अपने संतति उनके पृथ्वी में बने रहते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा के बेटे हुए, उनके बेटा है, उनके बेटा के फिर संतति हुए, संतति के बाद उनके संतति फिर बड़े हुए, वो पेरेंट बने, पेरेंट के बाद फिर संतति। क्या वह एक अपने जाति को बनाए नहीं रख रहे हैं इस पृथ्वी में? हम नहीं कह सकते। जैसे माय डियर मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं माय डियर, जैसे हम देखें, यदि हम देखें ये हमारे दादाजी हैं और ये हमारे दादी माँ, यदि इनके बीच सेक्सुअल संबंध ना हो तो क्या इनके आगे आने वाले पीढ़ियों में इनके बच्चे पैदा हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या इनके आगे आपको लगता है कि इनके संतति बने रहेंगे इस पृथ्वी में? बिल्कुल नहीं। क्यों? यदि इनके बीच यदि सेक्सुअल संबंध ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो, तो इनके जो आने वाले जो है संतति वो विलुप्त हो जाएंगे इस पृथ्वी से। चाहे कोई भी जंतु देखें हम, चाहे डॉग देखें, चाहे कैट देखें, चाहे लॉयन देखें, एनीथिंग, जितने भी हम पाए जाते हैं पृथ्वी में, अर्थ में, राइट। तो इसलिए हर जीव अपने संतति को बनाए रखने के लिए एक जो है मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रिप्रोडक्शन ना हो तो उनके संतति जो है आने वाले उनके पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वह विलुप्त को कगार में आ जाएंगे। इसलिए सभी जाति अपने जाति को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को बनाए रखने के लिए, अपने संतति को बनाए रखने के लिए उनके बीच सेक्सुअल संबंध के माध्यम से वह अपने नई जनरेशन उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं बोला, दादा दादी हैं, दादा और दादी माँ, उनके बेटे हुए, 2 बेटे हुए। अब इनके बेटे के बाद इनके मैरिज हुआ, मैरिज के बाद इनके आए बहू, है ना, इनके पत्नी, वाइफ, हम मान लेते हैं पापा है उनके बेटा और उनके बहू। क्या इनके बहू के बीच जैसे हम देखें ये दादाजी हैं, राइट, इनके बीच इनके बेटा हुए, बेटा के बाद इनके शादी हुआ, मैरिज हुई, मैरिज के बाद इनके बहू आए और बेटे। क्या इनके बीच सेक्सुअल संबंध हुआ? सेक्सुअल संबंध के बाद इनके बच्चे हुए। क्या बच्चे भी एक दिन पेरेंट नहीं बने? वो टीनेजर, जैसे मैंने बताया था कि मतलब बेबी से टीनेजर लाइफ आता है, टीनेजर के बाद यंग आता है, यंग के बाद आता है एक एडल्ट लाइफ। तो हम क्या कह सकते हैं, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक की काल को एक मतलब जीवन काल कहते हैं। और यदि इसके बीच जो है कोई भी एनीथिंग जो जीव देखते हैं अपन, वाटवर जो भी देखते हैं हम अर्थ में, क्या उनके बीच यदि सेक्सुअल संबंध ना हो तो क्या आपको लगता है कि इनके आने वाले पीढ़ी आगे तक संतति बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और इस पृथ्वी में विलुप्त होने के बाद इनके संतति समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर जीव जंतु अपने संतति को बनाए रखने के लिए वह उनके बीच सेक्सुअल संबंध के माध्यम से एक नए जनरेशन उत्पन्न करते हैं और फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे के बाद वो पेरेंट बने, पेरेंट बनने के बाद फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो पेरेंट बने। इस तरह ये पृथ्वी में उनके एक संतति जो है इस अर्थ में बना रहता है, चाहे डॉग हो, कैट हो, बिल्ली हो, जैसे एक्स्ट्रा मैंने जो एग्जाम्पल दिया। आई थिंक माय डियर ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम 1000 बार पूछेंगे, 1000 और बताएंगे। उसके बाद देखें
निर्वादवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच होने वाली प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दो पार्टिसिपेट लेते हैं, दो जीव लेते हैं। जैसे हम देखें मेल और फीमेल, राइट राइट। जैसे हम देखें मेल इंसानों में एक मेल हुआ, इसको मान लेते हैं मेल, और ये हो गया फीमेल, राइट। और क्या इनके बीच क्या ये अकेले सेक्सुअल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये दो पेरेंट मिलकर एक सेक्सुअल संबंध बनता है, होता है इनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट होते हैं, मतलब टू जो हैं भाग लेते हैं, एक मेल एक फीमेल, और इनके बीच होने वाले प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रेप्रोडक्शन कहते हैं माय डियर। ओके, सेक्सुअल रेप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। तो इनके बीच होने वाले सेक्सुअल रेप्रोडक्शन, क्या इनके बीच सेक्सुअल रेप्रोडक्शन होने के बाद क्या हम कह सकते हैं माय डियर कि इनके बीच सेक्सुअल रेप्रोडक्शन होने के बाद क्या इनके बीच भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद एक संतति उत्पन्न हुआ? क्या ये संतति नहीं हुआ? एक बेबी हुआ। बेबी अब ये भी एक दिन यंग बनता है, यंग के बाद इसका भी यंग होने के बाद इसका भी मैरिज होता है, मैरिज के बाद इसका भी वाइफ आया, राइट। क्या यह भी सेक्सुअल संबंध के माध्यम से अपने संतति फिर बेबी बच्चे उत्पन्न नहीं कर रहा है? सेक्सुअल संबंध नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो यह भी इनके बीच भी सेक्सुअल संबंध हो रहा है, और फिर भी इनके बीच सेक्सुअल संबंध के बाद क्या इनके बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो यह एक अपने संतति को बनाए रख रहे हैं पृथ्वी में, राइट। तो इसी कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल के बीच होने वाले मतलब इसमें दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल, और इनके बीच होने वाले प्रक्रिया को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं माय डियर। ओके, अब हम देखें नेक्स्ट माय डियर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई मुझे बता सकते हैं माय डियर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हम देखें जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन होता है। जिसको पता नहीं होगा वो याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जन जन तक शिक्षा पहुंचाना और सही शिक्षा पहुंचाना, और हमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलना, राइट। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप हमारे चैनल का पार्टिसिपेट एक भाग ही हैं, आप एक संजय है बायोलॉजी चैनल का आप एक सदस्य हैं। तो आपका फ़र्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को कितना शेयर करते हैं, कितना लोगों को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। और आपका फ़र्ज है, यदि अच्छा लगता होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जन जन तक हमारा नारा है शिक्षा हर जगह पहुंचाना है। तो आपको इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि जहाँ जो है जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, शायद उनको ज़रूरत हो ऐसी क्लास की, वो पढ़ सकें, राइट। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जितना बांटो उतना बढ़ती है, इसलिए इसे 10-15 को बांटिए। ताकि एक फ़ायदा और है आपको इसको शेयर करने से, कि आप जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन हम लाइव सेशन पढ़ेंगे। लाइव सेशन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे लाइव, और अच्छे से क्वेश्चन जो भी डाउट है वो पूछ पाएंगे, और हम उसका आंसर दे पाएंगे, और वो उस पढ़ने में कुछ और मज़ा है। और आपको तुरंत क्लास होने के बाद जस्ट आपको 1-2 मिनट में क्लास अपलोडिंग भी मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग क्लास में आपको 1 दिन भी लग जाते हैं, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो डाटा कनेक्शन है वो पर सेकंड 2 MB मिलता है, पर सेकंड 2 MB मिलता है। तो उसके तहत आप लगा लीजिए कि एक क्लास यदि 30 मिनट का बनता है तो कितने मिनट में अपलोड होगा, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अधिक से शेयर कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कराइए जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हम लाइव पढ़ेंगे बाकायदा आराम से अच्छे से, और हमारा सिलेबस भी टाइम टू टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यू। जैसे हम जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, असेक्सुअल अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? जैसे हम देखें माय डियर, जैसे हम देखें अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के होता है माय डियर? समझने के लिए हम बना लेते हैं, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमें देखने को मिलता है। हम इसको कलर कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में।
क्या अमीबा एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके बीच, और क्या अमीबा एक ऐसे प्राणी है जिसमें जिसका कभी डेथ नहीं होता, मतलब इनके सेल डिवीजन जो है एक ही सेल से बने होते हैं। एक ऐसा प्राणी है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इनमें एक ही सेल, जैसे हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी जीवों में, उनमें मल्टीपल बहुत सारे सेलों से मिलकर एक टिश्यू से एक जीव बनता है, लेकिन इसमें एक ही सेल द्वारा इसमें कुछ समय डिवीजन होता है, उसके बाद जो मरते डेड सेल होते हैं उसी में यह दोबारा जो है नए मतलब अपने जीव का निर्माण कर लेता है, बना लेता है अमीबा। इस तरह इसमें जो है इसका जीवन चक्र चलता रहता है माय डियर। ओके, तो अमीबा में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे हम समझने का कोशिश करते हैं माय डियर, जैसे हम समझने का कोशिश करते हैं, ओके, जैसे हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम देखें जैसे अमीबा में माय डियर, अमीबा में देखें हम, अमीबा में देखें जैसे एग्जाम्पल के लिए, सॉरी कुछ लॉन्ग बन गया, जैसे हम देखें अमीबा माय डियर, हम एक समझने के लिए इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, राइट। ये अमीबा है, राइट। अब इसके दो विभाजन होगा, यहाँ से सेल कट जाएगा, यहाँ से दो विभाजन हो जाएगा, टू विभाजन। तो क्या हम इसे कह सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब ये जो है दो भागों में बटा, उसके बाद ये फिर जो है एक नए संति मतलब दो भागों में फिर डिवाइड हो जाएगा, राइट। जैसे हम देखें ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो है अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, राइट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते, या इसमें युग्मक उत्पन्न होने की प्रक्रिया नहीं पाया जाता, और यह फिर जो है डेड सेल में ही अपने नए संतति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह जो है इनका डेथ नहीं होता, या अपने जीवन चक्र वहीं के वहीं उत्पन्न मतलब चलता रहता है, राइट। इसे ही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे जो उत्पन्न संतति अपने मतलब देखा जाए तो अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। जैसे हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अपने मम्मी पापा में कुछ एक जो है अपना सूरत में या फेस में कुछ देखें तो मिलता जुलता है, कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। लेकिन अमीबा एक ऐसे प्राणी है जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होने वाले प्राणी जो हैं, इस जीव हैं, इनसे जो होने वाले जो जीव उत्पन्न होते हैं वो एकदम इंडिविजुअल अपने ही जाति के समान, अपने जीव के समान दिखाई देते हैं, इसमें कोई डिफरेंट दिखाई नहीं देता, राइट। आ गया होगा माय डियर अब समझ में, आई थिंक अंडरस्टैंड। अब हम देखें माय डियर फंगी, जैसे फंगी आप जानते होंगे, फंगस कवक, राइट। क्या हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? जैसे फंगी यानी कवक में लाखों असेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीपल आने जो कार्य आसानी से फैलाते हैं। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के लिए हम फंगी में देखें, ये फंगी आपने देखे होंगे या कभी ब्रेड बहुत सारे में देखे होंगे आपने फंगस या कवक लगते हुए, राइट। जैसे हम देखें माय डियर, जैसे हम देखें ये मान लेते हैं एक मशरूम है, राइट। इसमें मशरूम है, क्या इसमें आपने कभी फंगी लगते देखे होंगे? बिल्कुल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फंगी का। और देखे होंगे इसमें जो है गलने के बाद धीरे 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 इसमें बहुत सारे, और इसके बाद ये गलने के बाद इसमें बहुत सारे स्पोर उत्पन्न होते हैं। आपने कभी देखे होंगे, यदि गांव के हैं तो बिल्कुल आपने जंगल जाते होंगे तो ज़रूर देखने को आपको मिला होगा। क्या इसमें एक फंगी के द्वारा स्पोर नहीं बना रहा है? जैसे हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर, जैसे हम मान लेते हैं एक फंगी या फफूंद लगना, यानी जैसे आप देखे होंगे कभी कभी जो है अपने ब्रेड या रोटियों में भी लगा रहता है। जैसे हम देखें यहाँ फफूंद लगा रहता है, राइट। हम देखें यहाँ फफूंद मान लेते हैं, अलग अलग ये लगा हुआ है, राइट, भिन्न। अब ये यहाँ से जो है छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, राइट। स्पोर बन के ये फिर एक नए जो है इस तरह से लाखों की संख्या में मल्टीपल बनाते हैं स्पोर।
फंगी, और इस तरह से फैलते जाते हैं। तो हम इसी को कहते हैं, फंगी में लाखों जो है असेक्सुअल स्पोर द्वारा जो मल्टीपल कर आसानी से फैलाते हैं, मतलब वो अपने जो है ये नई एक फंगी और बनाने लगते हैं। इस प्रकार इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो स्पोर के द्वारा होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं एक फंगी था, ये सही था, उसके बाद इसमें जैसे ही फंगी में होने के बाद जैसे ब्रेड में आपने देखे होंगे, उसके बाद उसमें धीरे धीरे जो है ख़राब होने लगता है, फंगी लगते जाते हैं, इस तरह से जो स्पोर बना के अलग अलग अपने और जो है संतति बढ़ते रहता है, राइट। और उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर जीवों में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। जैसे हम देखें माय डियर कि इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। जैसे आपने देखे होंगे, हम मान लेते हैं एक हाइड्रा के प्लांट ले लेते हैं, राइट। हाइड्रा का प्लांट ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम माने एक हाइड्रा का प्लांट ले लेते हैं, राइट। हाइड्रा का प्लांट ले लेते हैं एक समझने के लिए, ये समझने के लिए है, राइट। मैं समझाने के लिए वो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से एक भाग निकला, अब ये जो है ये हाइड्रा है समझने के लिए माय डियर, राइट। अब यहाँ से ये वाला भाग निकल कर अलग होकर और ये फिर एक नई हाइड्रा बना लेता है, राइट। फिर यहाँ एक पार्ट निकला और फिर यहाँ से अलग होकर ये पार्ट जो है, और यहाँ से ये भाग जो है ये समाप्त होते जाएंगे, ये अलग निकला, ये भी भाग समाप्त होते जाएगा और एक नई हाइड्रा बना लेता है, राइट। तो यही से को कहते हैं मतलब हाइड्रा, मतलब बडिंग के द्वारा जो है हाइड्रा में मुकुलन होता है। आपने देखे होंगे मुकुलन यानी बर्ड्स का निकलना अलग अलग, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं हाइड्रा में जो हाइड्रा में बडिंग, हाइड्रा में बडिंग। तो आप समझ गए होंगे माय डियर, जैसे मुझे आपसे उम्मीद है, राइट। जैसे मैंने बताया कि एक हाइड्रा है, ये हाइड्रा का प्लांट मान लेते हैं अपन, ये भाग वाला यहाँ से निकल गया और ये भाग से ये अलग होकर ये अलग से एक फिर हाइड्रा बना लेता है, हाइड्रा में मुकुलन, राइट। तो बर्ड से यहाँ से निकला, अब फिर इसमें एक बर्ड से निकला, ये बर्ड से अलग निकल कर फिर एक हाइड्रा बना लेता है। क्या यह एक हम इसे कह सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन या हाइड्रा में बडिंग, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये भाग निकला हुआ यहाँ लगा नहीं रहेगा, ये अलग होकर यहाँ बना लिया, ये भाग निकल कर ये बना लिया, राइट। तो इस तरह से प्रोसेस जो है चलता रहता है, इसे हम हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं माय डियर। अब हम देखें नेक्स्ट स्लाइड देखें, पनेरिया। आपने पनेरिया देखे होंगे आई थिंक, और बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे माय डियर। जैसे हम देखें पनेरिया की बात करें हम, तो पनेरिया में जो है ट्रू रीजनरेशन, जैसे हम देखें पनेरिया में माय डियर में ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन जो होता है या फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो जीवों में अपने नष्ट हुए पार्ट को ही हम जो है रीजनरेट कर लेते हैं और इस प्रकार एक नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ दिए है माय डियर, जो है पनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, आने रीजनरेशन पुनरुत्पन्न होता है, उद्भव होता है, उद्भवन कि वो अपने जो है रीजनरेशन बना लेता है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ें, फ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंटेशन भी होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं और इस प्रकार एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे हम देखें एक छिपकली या लिजार्ड ले लेते हैं, राइट। ये एक छिपकली बना लेते हैं समझने के लिए माय डियर, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम देखें एग्जाम्पल थ्रू, एक छिपकली है और इसकी ये टैल मान लेते हैं, राइट। एक छिपकली, इसकी टैल समझने के लिए, ये छिपकली ब्राउन कलर में होता है। जैसे हम देखें छिपकली, अब जैसे इसके पार्ट्स कुछ भाग में, या हम देखें सबसे बेस्ट है हाइड्रा के, उसका देखते हैं अपन, पनेरिया का ही देखते हैं। पनेरिया में जैसे हम देखें, पनेरिया का कुछ डायग्राम इस तरह से होता है माय डियर, इस तरह से होता है, राइट। अब पनेरिया के देखें अपन, पनेरिया में देखें, ये पनेरिया है, पनेरिया में देखें जैसे अपन पनेरिया का हम मानते हैं कुछ भाग जैसे कट हो गया, राइट।
जैसे हम देखें पनेरिया, तो इसमें बोल रहे हैं कि पनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए पार्ट्स को एक जो है रीजनरेट कर लेते हैं और इस प्रकार के एक न्यू ऑर्गेनिज्म माने जीव बना लेते हैं। जैसे हम देखें माय डियर कि ये वाला पार्ट जैसे हम देखें, इसके टैल यहाँ से कट हुआ, कट होने के बाद जैसे हम यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, राइट, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर लिए। अब यहाँ जो ये पार्ट है हम देखें, जैसे माय डियर जो पार्ट है ये कटा हुआ, राइट, ये कटा हुआ पार्ट, ये कटा हुआ पार्ट, ये कटा हुआ पार्ट माय डियर, ये कटा हुआ पार्ट से एक नए, क्या आपको लगता नहीं, ये नए एक पनेरिया बना लेता है, एक नए एक पनेरिया बना लेता है। ये कटे हुए पार्ट से एक नए पनेरिया बन जाता है। क्या इसमें कटे हुए भाग से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि उस कटे हुए पार्ट से को रिजनरेट कर लेता है और इसमें एक न्यू जीव बना ले रहा है अपने प्रजाति का। बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो इसी को यहाँ पनेरिया में कहा गया है। पनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं और इस प्रकार एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे हम देखें कि इसके पार्ट बहुत सारे कटे हैं, यहाँ से भी एक जीव बन सकता है नए, इससे भी बन सकते हैं, ये पार्ट से भी बन सकते हैं, पार्ट से बन सकते हैं। जैसे हमने दिया टैल से भी एक नए जो है नए क्या बन रहा है, पनेरिया बन रहा है। तो इसी को हम कहते हैं जो है पनेरिया में जो कह सकते हैं हम कि फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी फ्रेगमेंटेड होता है और वह अपने पार्ट कटे हुए पार्ट से एक नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे लिजार्ड आपने देखेंगे, छिपकली यदि पूछ या कहीं से कट जाए तो वो पुनर्उत्पन्न हो जाता है उसके पार्ट में, मतलब फिर उसका जैसे छिपकली कटा हुआ पार्ट है, जैसे टैल, तो टैल वहाँ जो है ऐड हो जाता है, कुछ समय बाद रिजनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे अपनी इसको बॉडी भी काट दें तो कहीं भी से एक नए पनेरिया बन जाता है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड और पनेरिया में रीजनरेट होने की प्रक्रिया पाया जाता है, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में देखें, असेक्सुअल जीवों में जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा एवं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची है, अर्थात सेल की संख्या को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें माइक्रो बैक्टीरिया, जैसे अपन देखें सूक्ष्मजीव, जैसे हमने एग्जाम्पल देखें अमीबा का देखें अपन, अमीबा का देखें माय डियर, जैसे हम समझने के लिए बना लेते हैं अमीबा, ये अमीबा है, राइट, ये अमीबा है, इसके 2 भाग में हम जो है इसमें डिवाइड होते जाते हैं। कुछ समय तक इसमें सेल डिवीजन होते हैं और इसके बाद जो है बंद हो जाते हैं और वो डेड सेल से ही एक नए जीव अपने ही समान उत्पन्न कर लेता है। तो इसमें आकार की रूप से जो है अमीबा में देखें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यही डिफरेंस है कि इसमें जो है जैसे हम अमीबा भी देखें तो जैसे हम देखें यहाँ कट हुए जो भाग है यहाँ से ऐड हो जाएगा, राइट, ऐड हो जाएगा। हम एक पार्ट को समझते हैं पहले, ये ऐड हो जाएगा, राइट माय डियर, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये जो है ऐड होने के बाद हम देखें इसको, ऐड होने के बाद ये यहाँ से ऐड हो जाएगा और ये 2 डिवीज़न हो जाएगा 2 पार्ट में एक नए अमीबा बना लेगा। क्या हम इसे कह सकते हैं अमीबा में जो है असेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। और इसमें भी जो है ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, जैसे इसमें एक ये बन जाए और इसमें ये बन गया, जैसे मैंने आपको समझाया। क्या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को भी कह सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी को भी कह सकते हैं, अमीबा भी कह सकते हैं। क्या इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची है, तो सेल की संख्या को बढ़ा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ 2 सेल से 4 सेल, क्या ये डिवीजन एक संख्या बढ़ रहे हैं इनके सेल की? बिल्कुल। तो इसी को यहाँ कहा गया है माय डियर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ उसमें ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, प्रवाची अर्थात सेल की संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे आपने देखोगे एक अमीबा डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद फिर 2, फिर 3, इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। इसी को ये क्या इसमें हम कह सकते हैं सेल ये बढ़ रहे हैं, क्या सेल की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसी को कह रहे हैं भाई, वहाँ जैसा एक्सप्लेन किया गया है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा माय डियर। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रेप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ दिया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रेप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने इसीलिए कह सकते हैं, जैसे अमीबा में जैसे हम देखें तो कुछ समय पर उसमें जो है सेल डिवीजन होते हैं, कुछ बाद जो है उसमें ग्रोथ होता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाते हैं, वो दैट ही सेल में फिर नए एक अमीबा बना लेता है, राइट। उसका कभी एक ऐसे अमीबा एक ऐसे प्राणी है जिसमें कभी जो है अमीबा में एक ऐसे प्राणी है जैसे कभी डेथ नहीं होता, राइट, डेथ नहीं होता, वह अपने ही मर्त सेल में एक नए अमीबा बना लेता है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रेप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे आपने देखे होंगे मक्खी आने मोस्का डोमेस्टिका या फल मक्खी जो भी है, मक्खियों में माय डियर कुछ जीवों में जो रेप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे मूल हो गया, राइट, वर्क और बीस हो गया आपका, ह्यूमन कपल्स हो गया, कैट एक्स्ट्रा। जैसे हम देखें वर्कर में जैसे हम देखें मधुमक्खी, जैसे आपने बीस सुने होंगे। बी में क्या होता है, जो मधुमक्खी होते हैं उनमें 3 टाइप के होते हैं, वर्कर होता है, एक डोनर होता है, एक क्वीन होता है। तो क्वीन क्या हो देता है, वो बच्चे देने का कार्य करता है, और वर्कर क्या होता है, डोनर और वर्कर काम होता है इनके लिए भोजन लाकर प्रोवाइड करना। और जैसे डोनर में से एक या दो के साथ ही सेक्सुअल करते हैं, उसके बाद उन्हें मार देते हैं, और उसके बाद ये एक वर्कर, कुछ वहाँ से वर्कर उत्पन्न होते हैं, कुछ वहाँ से वर्कर, कुछ क्वीन और कुछ डोनर उत्पन्न होते हैं, राइट। तो इस तरह जो है इनमें जो है असेक्सुअल मतलब इनमें कोई सेक्सुअल मतलब नहीं पाया। जैसे मक्खी देखें अपन, फल मक्खी में भी जो है फल मक्खी में भी माय डियर फल मक्खी में भी हमें इस जो है रेप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, राइट, क्योंकि वह खुद ही मतलब वहाँ से जो ऑटोमेटिकली जो उनके प्रोसेस चलते हैं उसमें जो है फल मक्खी देख लें अपन। और मूल को भी इसे जो है 2 जानवरों के द्वारा मिलाकर बनाया जाता है, मूल को भी, राइट। उसके बाद हम देखें वर्कर, जैसे मैंने बताया कि डोनर होते हैं, ये फल मक्खी में डोनर वर्कर कभी ना ही इसका इनमें कोई उत्पन्न होते ना कुछ नहीं, क्वीन उत्पन्न करते हैं, क्वीन और वर्कर। जैसे मैंने मधुमक्खी बताया, मधुमक्खी में 3 टाइप की मक्खी होते हैं, एक वर्कर होता है, एक क्वीन होता है, एक डोनर होता है, राइट। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट स्लाइड माय डियर। इस प्रकार रेप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन कैरेक्टर स्टेटिक नहीं हो सकते, राइट। तो कुछ में जैसे मैंने बोला कि सभी जीवों में जैसे हमने सेक्सुअल रेप्रोडक्शन पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव देखने मिले हमें, जैसे मक्खी मिला, मूल मिला, राइट, और कुछ एक्स्ट्रा जो हमने जैसे आपको अध्याय किए, क्या उनमें जैसे हमने देखे कि ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनमें सेक्सुअल रेप्रोडक्शन हो रहा है और सेक्सुअल रेप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने देखे मक्खी, उनमें भी सेक्सुअल रेप्रोडक्शन देखने को मिलता ना, असेक्सुअल रेप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, वो नहीं देखने को मिलता। तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि रेप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ डिफाइन कैरेक्टर स्टेटिक नहीं हो सकते। जैसे मक्खी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए मक्खी जैसे बताया मैंने आपको, मूल बताया आदि, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर, और आज का सेशन आई थिंक यहीं तक था, इतना ही था, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछिए, राइट। और जैसे हमारे पास इतने अच्छे महंगी बोर्ड है, तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, राइट। तो अच्छा लग रहा है कलर क्लियर। तो जैसे हम बात करें माय डियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। और फिर से मैं आपको यही कहूँगा, डू नॉट फॉरगेट नीट CBSE बोर्ड और बोर्ड एंड ऑल बोर्ड, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। और जैसे आपको पता है कि हमारे ओल्ड चैनल बंद हो चुका है और नए चैनल जो हम लोग बनाए हैं कुछ कारणवश, जैसे आपको पता है संजय है बायोलॉजी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना, और सपोर्ट कीजिए ताकि आप एक इस फैमिली के एक भागीदारी एक सदस्य हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको कितना लोगों में शेयर करते हैं। 10 को मैं जैसे बोला, आपकी स्टेटस भी लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। और जैसे मेरे यहाँ कई सर लोग लगाए, जो उनको बोला भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके कारण आज मेरे व्यूज़ भी अच्छे गए। जो पहली बार 6 आवर्स में 100 क्रॉस व्यूज़ आए, ये सबसे बड़ी बात है, सर लोगों ने लगाए थे। तो जब सर लगा सकते हैं तो आप भी लगा सकते हो ना। स्टेटस लगाने में कौन सी आपको मेहनत लगता है,
बस आपको इसके बदले हम आपको पढ़ाएंगे और आपको बस थोड़ा शेयर करना है ताकि लोग और भी जुड़ सकें और हमारा जो है 1000 जो है जल्दी क्रॉस हो जाए। उसके बाद तो हम बोलेंगे भी नहीं आपको लगाओ चाहे ना लगाओ, ताकि हम लाइव जुड़ के पढ़ सकें। मेरा वही उद्देश्य है आपको के साथ जुड़ने का। नहीं तो मैं ये नहीं कि आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लगाओ, और 10 को बताएं, 10 में से कम 5 तो फॉलो करेंगे। और जैसे फॉलो करेंगे और हम कम से कम, जैसे हमने पहले 8 दिन में क्रॉस किए थे 1000 सब्सक्राइबर, लेकिन वो चैनल बंद हो गया। तो हम क्या इस चैनल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसा बस आपको शेयर करना है, लोगों को बताना है और पढ़ना है। खाली टाइम यदि रहे तो शेयर करना, ठीक है। और ज़्यादा महत्व है आपको पढ़ाई करना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करो और अधिक से अधिक मेहनत करो। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ये मत सोचिए 100% हम इसी को पढ़ लेंगे हो जाएंगे सीनीट क्वालिफाई, नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ मैं 20 आप यही है, कोई टीचर आपको 20% देता है, 20 में आपको 80% खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका नीट क्वालिफाई हो सकता है। तो आपको जो है 80% मतलब आप समझ सकते हो हमसे भी ज़्यादा कई गुना आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको कई जगह रिसर्च करना पड़ेगा इसके आपके स्टडी के लिए, कि हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कहाँ से किस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, आपको माइंड लगाना पड़ेगा। डाउट रहता है तो आप पूछिए, यदि पूछेंगे नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा आपको बन रहा है नहीं बन रहा। हम तो एक दिन पढ़ा दिए ऑलरेडी, उनको शायद पूरे चीज़ें समझ में आ गया होगा, लेकिन आप बताते क्यों नहीं कमेंट में? तो यदि हम अच्छे पढ़ाते हैं तो उसको बताएं, और यदि गलत है तो फिर गलत है, कमेंट में बिल्कुल आप बेझिझक बताइए, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें, आपको बेहतरीन क्लास दे सकें, राइट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।